नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पारिजात। पुराने ज़माने में हुआ करता था इंद्रजाल अर्थात जादू, आज होता है अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट। आज के युग में इंटरनेट के बिना किसी भी कार्य की कल्पना असंभव है। पूरा विश्व इस अनोखे अंतर्जाल के बिना अपंग जैसा है। सामाजिक वर्ग की बात करें तो विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सब समान स्तर पर होते हैं, परंतु भारतवर्ष में ऐसा नहीं। यहाँ समाज को उनकी आमदनी के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हास्यास्पद है, परंतु सत्य यही है। लेकिन आजकल इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि हर वर्ग इसे अफोर्ड कर रहा है। एक सब्जी बेचने वाले से लेकर मिडिल क्लास और बड़े उद्योगपति तक सभी इंटरनेट चलाते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें इंटरनेट की संपूर्ण जानकारी है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेट का सामान्य ज्ञान रखने वाले लोगों को बस 4% की इंटरनेट की जानकारी, इसे सरफेस वेब या क्लियर वेब या क्लियर नेट भी कहते हैं। ये नॉर्मल इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आप जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन पर थोड़ा काम कर सकते हैं। बाकी 96% से ज़्यादातर लोग अनजान हैं और इस अनजान दुनिया के सत्य को डार्क वेब कहते हैं। जी हाँ, अवैध गतिविधियों का केंद्र है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है जो पाताल नगरी की तरह गहरी। इसमें पोर्नोग्राफी, हैकिंग, ड्रग्स की खरीद बिक्री जैसे आपराधिक गतिविधियों को ऑनलाइन किया जाता है, धड़ल्ले से किया जाता है, दिन दहाड़े किया जाता है। ड्रग्स, आर्म्स स्मगलिंग, एम्युनिशन स्मगलिंग, स्टोलन मनी लॉन्ड्रिंग और सब्सक्रिप्शन, क्रीडेंशियल्स हैकिंग, तरह तरह के अवैध और आपराधिक कार्यों को इस पर अंजाम दिया जाता है। बिटकॉइन परचेजिंग, सेलिंग और ऐसे ही सॉफ्टवेयर के दूसरे हिस्से भी इस कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग है। यहाँ पर हैकिंग खुलेआम होती है। यहाँ क्रेडिट कार्ड की भी खरीदी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी वेबसाइट जहाँ गैरकानूनी धंधे खुलेआम चलते हैं। इस इलीगल नगरी वेब को हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं, डार्क वेब कहते हैं। इस पर विजिट करने का भी एक तरीका है जो कि आपराधिक तरीका है। इसमें विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी शामिल है। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये डार्क वेब बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन नहीं। इसकी सच्चाई यह है कि ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें चलती हैं गैरकानूनी गतिविधियाँ। इस वेबसाइट को कैसे सर्च किया जाए यह भी एक रहस्य है जो मन में कौतूहल पैदा करता है। डार्क वेब तक आप सामान्य ब्राउज़र की मदद से नहीं पहुंच सकते, जैसे गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। ये सब सर्च इंजन इस वेबसाइट तक पहुँचने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। डार्क वेब में घुसने के लिए एनोनिमिटी टूल्स मदद करते हैं। टॉर और डार्क वेब साफ शब्दों में यह ब्लैक मार्केटिंग और यूज़र प्रोटेक्शन दोनों के लिए है, जो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। ब्लैक मार्केटिंग में गैरकानूनी डीलिंग होती है, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, पोर्नोग्राफी भी होती है और हर तरह के गवर्नमेंट सीक्रेट्स भी यहाँ खुलासे किए जाते हैं। इस सर्विस से बहुत सारी असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं जो कानून के खिलाफ होती हैं। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर से परचेज कर सकते हैं, ड्रग्स, वेपन्स और चोरी के पैसों की कालाबाजारी भी देख सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे कंपनी के सिस्टम को भी हैक करने की उद्यमता खुलेआम की जाती है। कुछ खास बातें हम आपको बताना चाहेंगे डार्क वेब की खास बातों में एक बात यह भी कि इसको प्रयोग के लाने से पहले आपको पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपका एक स्पेशल वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसे टॉर कहा जाता है। इसी से डार्क वेब वेबसाइट्स को खोला जा सकता है। डार्क वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भिन्न होते हैं। हाईली एनक्रिप्टेड डोमेन नेम होते हैं, इसमें उच्च स्तरीय कोड कार्य इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ऐसी वेबसाइट पर पहुंचना हर आम आदमी के लिए संभव नहीं है। इसमें प्रवेश पाने के लिए कुछ खास सावधानियां भी रखनी पड़ती है, जैसे कि एक सिक्योरिटी वीपीएन सर्विस की ज़रूरत होती है। नॉर्ड वीपीएन, स्ट्रॉन्ग वीपीएन, हाइड में कैरेक्टर्स वीपीएन और हाइड वीपीएन, इस तरह की हाइडी वीपीएन, इस तरह की अलग अलग तरह की वीपीएन्स इसमें इस्तेमाल होती है, जो कि आपके आइडेंटिटी सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हैकर्स ताक लगा के बैठे होते हैं। आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं कभी भी अगर आप इसमें घुसे और आपने सावधानी ना रखी। वीपीएन सर्विस के एड्रेस आईएसपी तथा गवर्नमेंट एजेंसीज की दृष्टि से ये आपकी दूर करने में, आपको बचाने में मदद करता है। ये इंटरनेट यूसेज का भी एन्क्रिप्शन करता है। टॉर वेब ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे कि आप डार्क वेब में प्रवेश कर सकेंगे और सेफ्टी के साथ सिक्योर लॉगिन कर सकेंगे। इसलिए ब्राउज़र को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना सेफ रहेगा। डुप्लीकेट वेब ब्राउज़र्स आपको भ्रमित कर सकते हैं। इस वेबसाइट का प्रयोग करते समय सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स आपको बंद कर देनी चाहिए और अपनी प्राइवेट जानकारियाँ हमेशा क्लोज रखनी चाहिए। और क्या सावधानी बरत सकते हैं आप? बिल्कुल हम आपको बताएंगे। जब आप व्यक्तिगत कंप्यूटर से डार्क वेब
एक्सेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां का ध्यान रखना है। एनोनिमिटी और सिक्योरिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ये भी देखना है कि आप डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके आइडेंटिटी रिवील ना हो। टॉर ब्राउज़र का प्रयोग करने के बावजूद भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISP और लॉ इन्फॉर्मर्स यानी कि लॉ एनफोर्समेंट आपकी आपराधिक गतिविधियों का पता लगा सकती है, इसलिए आप आंख मूंद करके नहीं रह सकते। टॉर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को शीघ्र ही अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि वल्नरेबिलिटी का होना आम बात है। टॉर ब्राउज़र बंडल को इंस्टॉल करें पीसी में। डार्क वेब में वायरस मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करना ठीक नहीं। हम तो आपको यही कहेंगे कि इससे आप दूर रहें क्योंकि इसमें जाना भी एक तरह से गैर कानूनी ही है। बस ये एक जानकारी थी जो आपको बताने के लिए कि डार्क वेब एक खतरा है दुनिया के लिए, लेकिन आम लोगों की पहुंच से बाहर है और आम लोगों को ये भी चेतावनी हम देना चाहेंगे कि इसमें प्रवेश ना ही करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।